नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। आरती क्यों की जाती है? अक्सर हम देखते हैं कि हर पूजा पाठ, हवन, मंदिर दर्शन या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के अंत में आरती होती है। दीपक जलाकर उसे भगवान के सामने घुमाया जाता है। घंटी बजती है, शंख गूंजता है और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस आरती के पीछे वेदों और पुराणों ने क्या गहन आध्यात्मिक रहस्य बताया है? आइए आज इसे विस्तार से समझते हैं। आरती क्यों की जाती है? यह समझने के लिए सबसे पहले हमें वेदों में वर्णित अग्नि और प्रकाश के महत्व को समझना होगा। ऋग्वेद की प्रथम रचा ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होती है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतविजम। यहां अग्नि को केवल भौतिक ज्वाला नहीं, बल्कि देवताओं तक आहुति पहुंचाने वाला, साधना और उपासना को सफल बनाने वाला पुरोहित कहा गया है। जब हम आरती में दीपक जलाते हैं तो वह दीप केवल रोशनी देने वाला साधन नहीं होता, बल्कि वह परमात्मा के प्रकाश का प्रतीक बन जाता है, जो अज्ञान और मोह के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, सत्य और भक्ति का मार्ग प्रकाशित करता है। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, अर्थात समस्त जगत उसी परम प्रकाश से आलोकित है। आरती का दीप इसी सनातन सत्य का प्रतीक है। ध्वनि और लय का महत्व भी वेदों में गहराई से वर्णित है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मंत्रों के उच्चारण और स्वर की लय से वातावरण पवित्र होता है। इसी कारण आरती के समय शंख, घंटी और मंजीरे बजाए जाते हैं। इनकी ध्वनि केवल भक्तों को आनंदित नहीं करती, बल्कि यह ध्वनि तरंगें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके साधक के मन को एकाग्र और शांत करती है। वेदों में ध्वनि को शब्द ब्रह्म कहा गया है, और जब यह शब्द मंत्र और लय के साथ आरती में गूंजता है तो पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। पुराणों में आरती का महत्व और भी भावनात्मक और गूढ़ रूप में समझाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब भक्त दीप लेकर भगवान की मूर्ति या विग्रह के समक्ष आरती करता है तो वह केवल एक दीपक को चारों ओर घुमा नहीं रहा होता, बल्कि अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण कर रहा होता है। दीपक की लौ के साथ वह अपने मन, बुद्धि, कर्म और अहंकार को भी भगवान को अर्पित करता है। आरती का प्रत्येक चक्र यह दर्शाता है कि भक्त का संपूर्ण जीवन ईश्वर के इर्द गिर्द घूमता है और उसकी हर सांस, हर कर्म ईश्वर को समर्पित है। आरती को पंचतत्वों की उपासना भी कहा गया है। दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है, धूप और धुआं वायु तत्व का, जल और पुष्प पृथ्वी तथा जल तत्व का, और दीपक की ज्योति आकाश तत्व का। जब आरती होती है तो यह केवल एक देवता की पूजा नहीं होती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का ईश्वर के चरणों में अर्पण होता है। यह भाव प्रकट करता है कि ब्रह्मांड के हर तत्व का आधार परमात्मा ही है, और जब हम पंच तत्वों से आरती करते हैं तो वास्तव में हम संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर को अर्पित कर रहे होते हैं। विष्णु पुराण और देवी भागवत पुराण में आरती को दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान बताया गया है। जब दीपक का प्रकाश भगवान की मूर्ति पर पड़ता है और फिर लौटकर भक्तों तक आता है तो उसमें केवल लौ की रोशनी नहीं रहती, बल्कि वह ईश्वरीय आशीर्वाद और दिव्य तेज का वाहक बन जाता है। इसीलिए भक्त आरती के बाद हाथों से दीपक की लौ को अपने माथे और आंखों पर लगाते हैं, मानो उस दिव्य प्रकाश को आत्मसात कर रहे हो। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इस भाव का प्रतीक है कि भक्त ईश्वर के तेज, ऊर्जा और कृपा को अपने जीवन में धारण करना चाहता है। गरुड़ पुराण में आरती को साधक और स्थान की सुरक्षा का साधन बताया गया है। दीप और मंत्र का संयुक्त प्रभाव नकारात्मक शक्तियों, दृष्टि दोष और दुष्ट ऊर्जाओं को दूर करता है। आरती के समय निर्मित ध्वनि, प्रकाश और सुगंध का संयोग वातावरण को दिव्यता से भर देता है। इसीलिए हर पूजा, हर यज्ञ और हर साधना का समापन आरती से किया जाता है। यह केवल समापन का संस्कार नहीं है, बल्कि यह वह क्षण होता है जब पूजा की सारी ऊर्जा भक्तों तक पहुंचती है। आरती के प्रतीकात्मक अर्थ को समझना भी आवश्यक है। दीपक का तेल भक्त की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। बाती उसका जीवन है। ज्योति ईश्वर का अनंत तेज है, और दीप घुमाना इस बात का संकेत है कि संपूर्ण जीवन और सृष्टि ईश्वर के चारों ओर ही परिक्रमा कर रही है। जब भक्त आरती करता है तो वह मानो कह रहा होता है, हे प्रभु, मैं भी अपने जीवन को आपके चारों ओर घुमाता हूं
आप ही मेरे केंद्र हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि आरती केवल एक बाहरी कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का अद्भुत साधन है। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, पंच तत्वों की ओर से ईश्वर को प्रणाम है और साधक तथा स्थान की शुद्धि का साधन है। यही कारण है कि हर पूजा का अंत आरती से होता है, ताकि साधना का समापन केवल प्रकाश, भक्ति और ईश्वरीय कृपा के साथ हो।